धारण कर रहे सम्मानित नागेश्वर जी एवं आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे सम्मानित डॉक्टर मीरा शाह जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता राजू यादव जी, सम्मानित पत्रकार सुदामा जी, सम्मानित कार्यकर्ता साथी दीपक जी, शिक्षक माननीय नंद किशोर पासवान जी, शिक्षक माननीय फागुदास जी तथा हमारे सामने उपस्थित इस छापर पंचायत के सभी सम्मानित नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताओं, बहनों, बच्चे एवं मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों को सादर जय भीम करते हुए खास करके मैं आज जो इस कार्यक्रम के आयोजक करता है जो तेलियागढ़ भीमराव अम्बेडकर जयंती एवं प्रतिमा अनावरण समारोह समिति के सदस्य हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने देर से ही सही लेकिन सही समय पर आप लोगों ने जागरूक होने के काम किए और अपने गांव में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के काम किए। इसके लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज इस महापुरुष की प्रतिमा अनावरण समारोह में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। उस महापुरुष के बारे में 2-4 मिनट में 10-20 मिनट में बात नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि इसके पीछे पूरा परिवार छुपा हुआ है। अगर बाबा साहब नहीं होते आप बना करते आजादी के पहले हमारे समाज की लोगों की क्या स्थिति थी। बाबा साहब ने तमाम अपनी पूरी जिंदगी में जिल्लत की जिंदगी जी के, अपमान सके, तरह तरह के कठिनाइयों में सके, अपने कई पत्र को तिलांजलि देकर आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और आज हम लोग बड़े गर्व के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में हम लोग जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। सोचो साथियों, जिस समय हमारे कमर में बेल्ट की जगह झाड़ू लगा रहता था, जिस समय हमारे गले में टाई के जगह हंडी बांधा रहता था, हमारे लोगों की जिंदगी क्या थी? हमारे लोगों की जिंदगी क्या थी? आप कल्पना करके सोचो साथियों। अगर इस देश में हम लोगों के लिए अगर कोई भगवान हुए तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए। इस देश में 33 करोड़ देवी देवता रहते हुए हमारा अछूतपन नहीं मिटा पाए। हमारी माताओं बहनों की इज्जत जब लूटी जाती थी, उसके स्वेच्छा के लिए नहीं आ पाए। हमारे लोगों को जब अपमानित किया जाता है तो वहां से खड़ा नहीं हुए। लेकिन एक बाबा साहब तमाम तकलीफों को सके, जब हमारे लिए संविधान बना दिया, आज हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए साथियों, अगर हम लोगों को कोई देवता है, कोई भगवान है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो साथियों, बाबा साहब जब भारतीय संविधान को लिखकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जब पूरा करके इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंप रहे थे, तो बड़ा गदगद नजर आए। तो जो वहां मौजूद मीडिया कर्मी के लोग थे, तो बाबा साहब से पूछे कि बाबा साहब आप इतने गदगद क्यों नजर आ रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं आज उस रानी का पेट का ऑपरेशन नहीं, बल्कि इस देश का राजा, उस समय बैलेट से चुनाव होता था, इसलिए बाबा साहब के इस देश का राजा अब बैलेट पेपर से पैदा होगा। लेकिन तमाम साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब तो रानी का पेट का जरूर ऑपरेशन कर दिया, लेकिन आज भी राजा जो है राजतंत्र से नहीं, लोकतंत्र से नहीं, बल्कि राजतंत्र से पैदा हो रहा है। वो तानाशाही राजा पैदा हो रहा है। आज भी हम लोग राजा चुनने में कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं। हम अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसलिए साथियों, आज इस मौके पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने जो हमें